हेलो फ्रेंड्स, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई आंसर राइटिंग की यूपीएससी मेंस पर एक शानदार सीरीज, जिसमें आज हम यूपीएससी मेंस के पेपर 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नेंस का फुल्ली एनालिसिस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सोशल ऑडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि ये सोशल ऑडिट है क्या, फिर देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और फिर साइलेंट फीचर्स एंड प्रिंसिपल, और फिर मेथोडोलॉजी या प्रोसेस प्रक्रिया, और फिर देखेंगे कि इसके टूल्स कौन कौन से हैं, और फिर स्कोप्स, यूजर्स एंड एडवांटेज, और फिर सोशल ऑडिट की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखेंगे, क्योंकि मेंस एग्जाम में हमें एग्जाम्पल लिखने में ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत काम आएगी। और फिर लिमिटेशंस एंड सजेशन, और लास्ट में हम आप सबको एक क्वेश्चन देंगे जिसे आप अब डिस्क्रिप्शन में दिए मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, जिसे हम 3-4 दिनों में इवेल्यूएट करके आपको मेल करेंगे। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑडिट वर्ड लैटिन वर्ड ओडायर से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मीनिंग है टू हेयर या सुनना। यह किसी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, प्रोसेस, एंटरप्राइज, प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को निष्पक्ष रूप से एग्जामिनेट करता है या इवेल्यूएट करता है। यह ऑडिट इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों फॉर्म में होती है। इंटरनली जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम के उन्हीं के एम्प्लॉयज़ द्वारा ऑडिट होती है, और एक्सटर्नली किसी बाहरी अथॉरिटी, सिविल सोसाइटीज़, सिटीजन्स, एनजीओ हो गए, उनके द्वारा ऑडिट होती है। ऑडिट मेनली 3 टाइप की होती है। पहली है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल ऑडिट। इसमें है कि यह इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूपों में किसी प्रोफेशनल ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्डिनरी द्वारा होती है। इसकी ऑडिटिंग में मान लो किसी पॉलिसी से अफेक्टेड या उस पॉलिसी से लाभ प्राप्त करे लोगों की भागीदारी नहीं होती। दूसरा है सोशल ऑडिट। यह मुख्यतः गवर्नमेंट और पीपल दोनों के द्वारा कंडक्ट होती है। इनमें वे लोग भी शामिल होते हैं जो मान लो किसी पॉलिसी से इफेक्ट हो रहे हैं या उनका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फिर है पीपल्स पब्लिक ऑडिट। इसमें मुख्यतः पीपल ही शामिल होते हैं जो किसी भी पॉलिसी से डायरेक्ट अफेक्टेड होते हैं या फिर लाभ प्राप्त करते हैं। देखिए, सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी बिजनेस कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस के साथ साथ वॉलंटरी बेसिस पर किसी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल या फिर सोशल कंसर्न में भागीदारी होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसे आप नीचे देख सकते हैं। अब देखते हैं सोशल ऑडिट की डेफिनेशन। सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसोर्सेज के विवरणों का पब्लिक फोरम के माध्यम से जनसाधारण के साथ साझा किया जाता है। ठीक है, जो इसका अंतिम उपयोगकर्ता है उसको विकास कार्यक्रमों के प्रभाव की जांच करने की अनुमति देता है, जो कि मेनली सामाजिक उत्तरदायित्व या सोशल अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। अब हम देखते हैं सोशल ऑडिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात ही हमारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम थे उनमें गवर्नमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा बहुत ही बड़ी मात्रा में मनी, फंड और रिसोर्सेज का इन्वेस्ट किया गया, लेकिन यह डेवलपमेंट या यह इन्वेस्टमेंट अनजस्टिफाइड था, मतलब नॉट जस्टिफाइड, जिससे कि इनइक्वालिटी आई। इनइक्वालिटी कैसे आई? इन्वेस्टमेंट किया गया तो बड़ी कंपनियों को ही लाभ पहुंचा, न कि गरीब तबके को। देखिए, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं कि इसमें अभी तक जो गवर्नमेंट का फोकस था वो प्रोग्राम डिलीवरी सिस्टम की सप्लाई साइड पर ही फोकस रहा, जबकि डिमांड साइड को इन्होंने मजबूत नहीं किया। लेकिन जब तक डिमांड साइड हमें मजबूत नहीं करेंगे तब तक सप्लाई साइड मजबूत नहीं होगी। डिमांड साइड क्या होती है, सप्लाई साइड क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सप्लाई साइड जैसे सरकार को जो चीज़ अच्छी लगी जनता तक उसकी पब्लिक डिलीवरी करवा दी, चाहे सिटीजन को उसकी आवश्यकता हो या ना। लेकिन डिमांड साइड में क्या होता है, सिटीजन अपनी नीड बेस पर गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, इसलिए डिमांड साइड को स्ट्रॉन्ग साइड करना आवश्यक है। अब देखते हैं प्रायोरिटी के बेस पर डिमांड साइड को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम में सोशल ऑडिट का कल्चर लागू करके। दूसरा पॉइंट, ग्राम सभा को स्ट्रॉन्ग करके। और इसी को मद्देनज़र देखते हुए 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया गया। अब हम देखते हैं डिमांड साइड और सप्लाई साइड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। डिमांड साइड में
जो कि लाभार्थी हैं वो वीक और अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, जो कि डिमांड क्वालिटी और इफेक्टिव नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट है ग्राम सभा का सक्षम न होना। तीसरा पॉइंट है बहुत से स्वार्थी संगठनों या इंटरेस्ट ग्रुप का सामने आना। अब हम देखते हैं सप्लाई साइड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। पहला पॉइंट है प्रोग्राम डिज़ाइन नॉट नीड बेस्ड, जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि सप्लाई साइड के प्रोग्राम नीड बेस पर नहीं होते। अगर ये नीड बेस पर हो भी तो इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। अगर चलो मान लिया कि ये नीड बेस पर और वेल डिज़ाइंड हैं, तो इनको मैनेज करने वाले भी तो अच्छे मैनेजर होने चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम या पॉलिसी फेल होती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स नहीं होती, जो कि पुअर प्रोग्राम परफॉर्मेंस को लीड करती है। फिर है फेलियर इन कंट्रोलिंग द इंटरफेस ऑफ वेस्टेड, ये हमने पढ़ ही चुके हैं। फिर देखते हैं साइलेंट फीचर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑडिट। पहला है बहुपरिप्रेक्ष्य या मल्टी पर्सपेक्टिव, जो सभी स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ को या वॉइसेस को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कार्य और परफॉर्मेंस को की सभी पहलुओं पर रिपोर्ट जारी करता है। तीसरा है पार्टिसिपेटरी या सहभागी। पार्टिसिपेटरी या सहभागी में स्टेक होल्डर्स की शेयर्स और उनके वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट या फिर एनकरेज किया जाता है। फिर है बहुआयामी या मल्टी डायमेंशंस, इनमें स्टेक होल्डर्स की बहुत सी खामियां सामने आती है, जो कि फीडबैक के द्वारा सामने आती है। फिर है रेगुलर, इसमें क्या होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोशल ऑडिट को रेगुलर बेसिस पर प्रोड्यूस करे, जिससे कि और सभी एक्टिविटीज़ को कवर किया जा सके। इस प्रैक्टिस को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में शामिल करना। फिर है कंपैरेटिव, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर सके। फिर है वेरीफाइड, इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल अकाउंट्स का किसी एक्सपीरियंस पर्सन द्वारा या एजेंसी द्वारा जो कि निस्वार्थ रूप से कार्य कर रही हो के द्वारा वेरीफाइड करवाना या सोशल अकाउंट्स का ऑडिटेड करवाना। फिर है डिस्क्लोजर, ऑडिट अकाउंट्स को स्टेक होल्डर्स या कम्युनिटी के बीच डिस्क्लोज करना, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए। अब हम देखते हैं सोशल ऑडिट की मेथोडोलॉजी या स्टेप्स या उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले क्या आता है इनिशिएटिंग, इसमें क्या होता है जिस भी चीज़ की सोशल ऑडिट करनी है उसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और सोशल ऑडिट करनी किसकी है यह डिफाइन होना चाहिए। और फिर सोशल ऑडिट प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन का इस्टेब्लिश करना, जिसमें कि सिक्योर फंडिंग हो। फिर है प्लानिंग पे आते हैं हम। दूसरा, पहला हमने इनिशिएटिंग पढ़ा कि क्या होता है, फिर आते हैं प्लानिंग पे। प्लानिंग में हमारे सामने एक सिलेक्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना। फिर आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स हो गए या फिर लाभार्थी हो गए या वो लोग सिटीजन्स जिनका प्रभाव पड़ रहा है। फिर गवर्नमेंट की डिसीजन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना। फिर कोलैबोरेटिव अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस, ताकि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। फिर इंगेज गवर्नमेंट काउंटर पार्ट्स, हमने पढ़ा ही है कि सोशल ऑडिट में गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों शामिल होते हैं, इसलिए दोनों में इंगेज होना। फिर है इम्प्लीमेंटेशन में पढ़ते हैं परफॉर्म ऑडिट को परफॉर्म करना। फिर इंफॉर्मेशंस के एनालिसिस का एक कलेक्शन होना, ताकि हमारे पास डाटा का सही उपयोग हो सके। फिर इंफॉर्मेशंस की फाइंडिंग करना और उसे डिसएमिनेट करना। अब हम पढ़ते हैं कि सोशल ऑडिट के टूल्स कौन कौन से हैं। पहला है सिटीजन रिपोर्ट कार्ड। इसमें क्या होता है, एक ऐसा सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे होगा जो किसी स्पेसिफिक पब्लिक सर्विस को परफॉर्मेंस को दर्ज करेगा, साथ ही सिटीजन्स की डिमांड साइड डाटा को कलेक्शन करेगा। और इसमें क्या होगा कि क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिमांड साइड डाटा मिलने पर इस डाटा से प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना या सैंपल सेलेक्ट करना, डाटा को कलेक्टिंग करना या उसका एनालिसिस करना और बाद में उन सब की एक रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा है सिटीजन चार्टर, जिसका हम पढ़ चुके हैं, आप हमारे पुराने यूट्यूब चैनल वीडियो को देख सकते हैं। अदर्स टूल्स में जैसे सोशल मीडिया इनिशिएटिव्स हो गए, सर्विस डिलीवरी सर्वे हो गए, हाउस होल्ड सर्विस फॉर सोशल ऑडिट, कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग।
ये सब इसके अदर्स टूल हैं। अब देखते हैं स्कोप, यूजेस एंड एडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट। पहला है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इससे क्या होगा कि जो फालतू के खर्चे हैं उनमें कमी आएगी और भ्रष्टाचार में कमी होगी। दूसरा है एनहेंस रेपुटेशन। यह किसी प्रॉब्लम्स की पहचान करके लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव की सहायता करता है। तीसरा है यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करता है। चौथा है यह कि हर स्टेज पर पब्लिक पॉलिसी या बजट साइकिल के पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है। पांचवा, यह सिटीजन्स को उनके राइट्स के प्रति जागरूक बनाता है। छठा, यह लोकल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर है यह कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रमोट करता है। फिर है यह ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल कैपिटल को डेवलप करता है। देखिए, अब है सोशल ऑडिट्स की कुछ स्टोरीज। अब पहला है आंध्र प्रदेश 2008 में मिड डे मील स्कीम में सोशल ऑडिट की शुरुआत की गई थी। अब इसके कुछ रिजल्ट सामने आए जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, जब ये रिजल्ट सामने आए तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और आंध्र प्रदेश में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की स्थापना की ताकि वो सोशल ऑडिट कर सके। और उसमें भी मेनली स्टेट गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट था, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसने सोसाइटीज़ फॉर सोशल ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी नाम से एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। और उसी को देखकर बहुत से राज्यों ने अपने फॉर्मूले में उसे अपनाया। फिर दूसरी स्टोरी है राजस्थान की, हमारा पैसा हमारा हिसाब, जिसके कारण RTI एक्ट हमारे सामने आया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ सोशल ऑडिट्स। पहला है जो सोशल ऑडिट्स है वो हाईली लोकलाइज्ड है। जैसे कि मनरेगा हो गया, मिड डे मील हो गया, जैसे 2-3 पॉलिसीज में ही सोशल ऑडिट लागू है। जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने इन सोशल ऑडिट्स का एक्सटेंशन करे और हर पॉलिसी में इसे लागू करे। फिर दूसरा है सोशल ऑडिट अनियमित और एडॉक होती है। फिर तीसरा है मॉनिटरिंग इज इनफॉर्मल एंड अनप्रोसेस्ड। फिर है सोशल ऑडिट के जो कंक्लूजन्स होते हैं उनको संपूर्ण जन समुदाय के लिए सहमत नहीं बनाया जा सकता। फिर है जो इंडिविजुअल प्रोग्राम होते हैं उनमें भी कुछ यूनिक चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स एंड रिक्वायर्ड डाटा ऑन माइग्रेशन। किसी भी यूथ का माइग्रेशन होता है तो उनका डाटा भी मिलना मुश्किल होता है, जो कि इनके सामने एक बड़ा चैलेंजेस होता है। फिर है जैसे कई समस्याओं के लिए कोई प्रोग्राम के एक पैकेज को एक ही टाइम पर लागू करने की आवश्यकता होती है, जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि सोशल ऑडिट को और अधिक होलिस्टिक अप्रोच बनाए। फिर है एब्सेंस ऑफ ट्रेंड ऑडिटर्स, जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रोफेशनल्स ऑडिटर्स को सामने लाए। और फिर है लैक ऑफ एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्टिंग एंड फाइंडिंग। अब हम देखते हैं सोशल ऑडिट्स के लिए कुछ सजेशंस या वे फॉरवर्ड्स। पहला है जो डिमांड साइड को अगर एम्पावर करना है तो ग्राम सभाओं में जो मेंबर्स होते हैं उनको अधिक अवेयर करने की आवश्यकता है। फिर दूसरा है इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के संदर्भ में PRI, ब्लॉक तथा DRD जैसे स्तर पर संस्थागत या फिर इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी में इंक्रीजेस करना। फिर अगला है जो कमिटेड और कॉम्पिटेंट NGO है उनको सोशल ऑडिट्स में सामने आना चाहिए। फिर है मीडिया को और अधिक जो अपना व्यू है वो रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, न कि केवल 1-2 शहरों जैसे मुंबई और दिल्ली इन पे फोकस करे। फिर है उन मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें रिवॉर्ड देना जिन्होंने मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना योगदान दिया है। फिर है एक संस्थागत फ्रेमवर्क का विकसित करना चाहिए ताकि PRI लेखा परीक्षा व सामाजिक लेखा परीक्षा को सुनियोजित किया जा सके तथा उन्हें इंटरनेट पर डाला जा सके, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो। फिर है प्रोमोटिंग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट सोशल ऑडिट्स। ये तो आपको समझ आई गया। और ये है आज का क्वेश्चन जिन्हें आप हमारी डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID पर सेंड कर सकते हैं, जिसे हम 3 से 4 दिनों में इवैल्यूएट करके आपको वापस सेंड करेंगे। धन्यवाद।